Hello everyone, this is Anand and you are watching English Monster. In this video, I am going to tell you the uses of present imperfect tense. But before that, let me remind you one things कि present imperfect पर जो है मैं ऑलरेडी एक वीडियो जो है अपलोड कर चुका हूँ. यदि आप जो है एक सॉलिड कंसेप्ट चाहते हैं तो व्हाट आई थिंक कि आप उस वीडियो को जो है देखें, बिकॉज बिगिनिंग से आप कोई भी चीज़ जो है फॉलो करते हैं तो नो डाउट एक सॉलिड कंसेप्ट जो है और एक स्ट्रॉन्ग कंसेप्ट जो है आपको मिलता है. तो आज के इस वीडियो में जो है मैं आपको प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस का जो है यूजेस बताने जा रहा हूँ. इसके पहले वाले वीडियो में मैं रूल्स और प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस क्या होते हैं वो मैंने डिस्कस किया है, और इस वीडियो में जो है मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि किस किस वे से आप प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस का जो है यूज कर सकते हैं. इससे पहले कि मैं इस वीडियो को स्टार्ट करूं, मैं आपको बताऊं कि प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस को प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस के रूप में भी जाना जाता है. ऑलराइट, और एक छोटा सा और सिंपल सा रूल्स जो है हम लोग यूज करते हैं, दैट्स योर सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल विच इज कॉल्ड व्हाट इज V4, जो वर्ब का फोर्थ फॉर्म होता है, और अदर वर्ड. इज इट क्लियर? तो वहाँ पर मैंने आपको बताया था इज एम आर जो है इस रूल्स के जो है एक्जुलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब होते हैं. ऑलराइट, ये सारे चीज़ जो है मैं काफ़ी डिटेल में बताया हूँ. और V4 जो होता है आपके एक्शन वर्ड होता है. कौन सा वर्ड होता है? एक्शन वर्ड होता है. इज इट क्लियर? तो अब यहाँ पर जो है मैं आपको बताने जा रहा हूँ, देखो ये यूजेस जानना आपके लिए क्यों इम्परेटिव होता है. इट इज़ जस्ट बिकॉज यू नो दैट कि आप डैम श्योर है कि आप इस टेंस को ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे, बट इसके बावजूद भी जो है जब आपके सामने सेंटेंसेज आते हैं तो एक खास किस्म के जो है आप ट्रिक अपनाते हो कि क्या सेंटेंस के अंत में रहा है, रही है या नहीं है. इससे आप टेंस को कवर अप नहीं कर पाओगे. सो इट्स मच बेटर फॉर यू कि आप लोग इसके यूजेस पर विशेष फोकस करिए. जब आप विशेष फोकस करेंगे तो अनडाउटली किसी भी तरह का सेंटेंस आपके ग्रिप में आ जाएगा. तो यहाँ पे जो हमारा पहला यूजेज है, यू कैन सी ओवर हियर कि पहला यूजेज है कि दिस टेंस इज यूज फॉर थिंग्स हैपनिंग राइट नाउ. ऑलराइट, इम्परफेक्ट का मतलब ही होता है कि एन एक्शन विच इज ऑन, एक ऐसा कार्य जो चल रहा है. तो यहाँ पर पहला जो टॉपिक मैंने लिखा है कि इस टेंस का प्रयोग जो है आप कर सकते हैं फॉर थिंग्स हैपनिंग राइट नाउ, एक ऐसा एक्शन जो अभी चल रहा हो. ऑलराइट, जैसे अभी क्या चल रहा है, मैं वीडियो बना रहा हूँ, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप वीडियो देख रहे हैं, आप बैठे हैं, आप सुन रहे हैं. ये सारे कार्य जो है क्या हो रहा है, प्रेजेंट टाइम में जो है चल रहे हैं. तो कोई भी ऐसा कार्य जो आपको ये लगे कि आपके सामने जो है वो चल रहा है, तो उन सभी कार्यों के लिए जो है इट डजेंट मच मैटर कि उसके अंत में क्या आ रहा है. बस ये याद रखना है कि अगर आपकी आंखों के सामने वो कार्य जो है अगर चल रहा है तो डैम श्योर है कि उस सेंटेंस को हम फॉर्म करने के लिए जो है प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस का ये रूल्स जो है यूज करेंगे. तो पहला टॉपिक क्या है कि अगर कोई कार्य आपके सामने चल रहा है, घटित हो रहा है, कोई व्यक्ति कोई कार्य कर रहा है, तो उन सबको डिनोट करने के लिए हम लोग प्रेजेंट इम्परफेक्ट का यूज करते हैं. ऑलराइट, द नेक्स्ट वन इज दैट टू टॉक अबाउट टेम्पररी सिचुएशन. यहां पर थोड़ा सा देखिएगा, सिचुएशन हमारे सामने दो तरह का हो सकता है, परमानेंट एंड टेम्पररी. तो परमानेंट सिचुएशन के लिए जो होता है हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करते हैं. किसका यूज करते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट, जिसका रूल्स जो होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 या वर्ब 5 प्लस अदर वर्ड होता है. रिमेंबर दैट परमानेंट सिचुएशन यानी कोई ऐसा कार्य जो अस्थायी रूप से चलता है उसके लिए हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट का. लेकिन अगर कोई कार्य कुछ पल के लिए जो है हो रहा है, घटित हो रहा है, तो उसके लिए हम लोग प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं. एक छोटा सा एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिखा है कि आई एम लिविंग इन गोवा दिस डे. आजकल मैं गोवा में रह रहा हूँ. अगर रिमेंबर, अगर मैं गोवा का ही जो है नेटिव होता तो मैं इसको इस रूल्स पर या इसको इस टेंस में नहीं बनाता. मैं जो सब पार्ट यूज करता हूँ वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करता है क्योंकि वो मेरा परमानेंट वर्क है. लेकिन माइट भी कि मैं किसी और पर्पज से, किसी और वर्क से वहाँ पर गया हूँ और मैं वहाँ पर टेम्पररी एक्शन के लिए जो है हूँ, तो उसके लिए जो है मैं प्रेजेंट इम्परफेक्ट का यूज करूँगा. याद रखिएगा, परमानेंट सिचुएशन एक्शन को दिखाने के लिए आप प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करते हैं, लेकिन टेम्पररी सिचुएशन कोई टाइम बीइंग के लिए कोई आप काम कर रहे हैं, ठीक है, जैसे 2-3 महीने के लिए आप कंप्यूटर सीख रहे हैं, हो सकता है 2-3 महीने के लिए आप किसी जगह पर चले गए रहने के लिए, तो ये जो टेम्पररी सिचुएशन है ना, इसके लिए प्रेजेंट इम्परफेक्ट का यूज करेंगे. गॉट इट? द नेक्स्ट वन इज दैट फॉर एन एक्शन दैट इज प्री अरेंज्ड इन द फ्यूचर.
अब इसको याद रखिएगा, इसको मैं ऑलरेडी प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी बताया था आपको कि अगर कोई आप कार्य पर मतलब फ्यूचर में करने वाले हैं, आने वाले वक्त में करने वाले हैं, ऑलराइट, लेकिन वो प्री अरेंज्ड है, प्री शेड्यूल्ड है, तो वहां पर आप प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट का। लेकिन अगर आप चाहे तो प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस का भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल, कल मैं एक नई बाइक खरीद रहा हूं, ऑलराइट। ये जो कल वर्ड है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? फ्यूचर को कर रहा है, लेकिन ये प्री शेड्यूल है। आई हैव दैट मच अमाउंट, मेरे पास वो पैसा है, मेरा माइंड सेटअप है, मैं बुक कर चुका हूं। तो अगर ये कंफर्म है तो मैं इस सेंटेंस को प्रेजेंट इम्परफेक्ट में जो है क्या कर सकता हूं? बना सकता हूं, ऑलराइट। जैसे आई एम लिविंग फॉर मुंबई टुमारो, कल मैं मुंबई के लिए रवाना हो रहा हूं। अब ये जो मैं काम कर रहा हूं जाने का मुंबई, वो कब का होगा? कल का। और कल जो टुमारो वर्ड है वो फ्यूचर को रिप्रेजेंट करता है। बट याद रखिएगा, फ्यूचर में हम दो तरह से एक्शन करते हैं। एक होता है कि आपका प्री शेड्यूल्ड होता है, प्री अरेंज्ड होता है, और एक होता है जब आप नॉर्मल एक इन्फॉर्मेशन देते हो कि हाँ मैं ये कार्य करूँगा। तो जब भी आपका कोई भी ऐसा कार्य जो फ्यूचर में आप करने वाले हैं लेकिन वो प्री अरेंज्ड है, प्री अरेंज का मतलब अभी से, ऑलराइट, तो इसके लिए या तो आप प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज कर सकते हैं या फिर आप प्रेजेंट इम्परफेक्ट का यूज कर सकते हैं। इज इट क्लियर? द नेक्स्ट टॉपिक इज दैट टू डिस्क्राइब अ फोटो और ए पिक्चर। ओके, लेट्स सी। अब ये क्या बोल रहा है? टू डिस्क्राइब अ फोटो और पिक्चर, आपका अपना एक एल्बम होगा, इफ़ नॉट तो आपका अपना जो है गैलरी है मोबाइल का, उसमें आप जो है 1000 ऑफ पिक्चर्स जो है रखे होंगे, ऑलराइट। और हर पिक्चर में कोई ना कोई एक एक्सप्रेशन होगा। एक्सप्रेशन समझते हैं ना, कि आप फोटो के थ्रू जो है व्यक्त कर रहे होंगे। तो उस एक्सप्रेशन को व्यक्त करने के लिए, ठीक है, जैसे किसी भी पिक्चर में कोई ना कोई एक्सप्रेशन होगा। आप एक पिक्चर जो है सामान्यतः जो है देखते होंगे, जो हम लोग अपने घरों में यूज करते हैं, कि बैक साइड से जो होता है सन जो होता है राइज कर रहा होता है, उग रहा होता है, और आगे जो है 7 हॉर्सेस जो होते हैं वो क्या होते हैं? रनिंग मोड में रहते हैं। ओके, वही एग्जाम्पल मैंने लिखा है कि द हॉर्सेज आर रनिंग, ऑलराइट, घोड़े जो है क्या हो रहे हैं? दौड़ रहे हैं। तो ऐसे आपके सामने अगर कोई पिक्चर है और उस पिक्चर के एक्सप्रेशन को, ठीक है, उस पिक्चर में किस तरह का एक्सप्रेशन है उसको व्यक्त करने के लिए आप प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस का जो है प्रयोग करते हैं, ऑलराइट। तो अभी जो है ये आप 4 जो है देख सकते हैं, इसके आगे भी मैं बताने जा रहा हूं, बट रिमेंबर दैट पहला प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस का प्रयोग हम किस लिए कर सकते हैं? फॉर एन एक्शन दैट इज हैपनिंग राइट नाउ, ऐसे कार्य के लिए जो अभी हो रहा हो, ऑलराइट। जैसे मैं वीडियो बना रहा हूं, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आप वीडियो देख रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, ये सारे का। या फिर टू टॉक अबाउट टेम्पररी सिचुएशन, मैं आपको रिमाइंड करा दूं, परमानेंट सिचुएशन के लिए एक ऐसा कार्य जो अस्थायी रूप से चल रहा होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग करते हैं। बट टेम्पररी, ठीक है, टेम्पररी का मतलब होता है फॉर टाइमिंग, कुछ पल के लिए अगर कोई आप कार्य कर रहे हैं तो उसके लिए हम प्रेजेंट इम्परफेक्ट का यूज करेंगे। द नेक्स्ट वन, कि अगर कोई वर्क जो प्री अरेंज हो लेकिन उसको आप जो है फ्यूचर टाइम, आने वाले टाइम में करोगे, तो रिमेंबर दैट कि आप जो है प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस का प्रयोग करोगे। साथ ही साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का भी हम लोग क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। लेकिन ये याद रखना है, या तो प्री अरेंज्ड या प्री प्लान्ड होना चाहिए। इज इट क्लियर? उसका जो है फ्यूचर में जो भी आप कार्य करोगे उसका जो है मतलब एक शेड्यूल होना चाहिए जिसकी तैयारी आप अभी से कर रहे हो, ऑलराइट। जैसे शादी हो गया, या किसी मैच का स्टार्ट होना हो गया, या फिर जो है एग्जाम का होना हो गया। इज इट क्लियर? ऐसे कार्यों के लिए जो होता है हम फ्यूचर में तो इसको संपन्न करते हैं, लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस का हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। द लास्ट वन वाज दैट कि टू डिस्क्राइब ए फोटो और पिक्चर, अगर किसी फोटो का जो है आप एक्सप्रेशन, किसी व्यक्ति या वस्तु का जो है आपको एक्सप्रेशन जो है एक्सप्रेस करना हो, तो आप प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस का जो है प्रयोग कर सकते हैं। आप अपने गैलरी में देख सकते हैं जिसमें 1000 ऑफ पिक्चर्स होंगे, और उन सभी पिक्चर्स में कोई ना कोई किसी ना किसी तरह का एक्सप्रेशन होगा, और उसको जो है एक्सप्रेस करने के लिए जो है आप प्रेजेंट इम्परफेक्ट मीन्स सब्जेक्ट प्लस ईजेएमआर प्लस V4 प्लस अदर वर्ड का जो है आप रूल्स अप्लाई करके उस खूबसूरत सेंटेंस को बना सकते हैं, ऑलराइट। तो अब जो है इसके बाद से जो है हम लोग नेक्स्ट यूजेस देखते हैं।
जहां पर आप प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस का जो है प्रयोग कर सकते हैं। सो द नेक्स्ट वन इज दैट टू टॉक अबाउट द चेंजिंग सिचुएशन। सिचुएशन का मतलब स्थिति, चेंजिंग का मतलब होता है जो बदल रहा है। बहुत बार आप ऐसे नोटिस किए होंगे अपने में या किसी और चीज़ में, एनी ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट का मतलब हो गया दुनिया का कोई भी ऐसा चीज़ जिसमें आपने नोटिस किया है कि इस चीज़ में जो है क्या हो रहा है, किसी खास तरह का परिवर्तन हो रहा है। वो परिवर्तन अच्छा भी हो सकता है और वो परिवर्तन आपका बुरा भी हो सकता है, ऊपर भी उठ सकता है, नीचे भी हो सकता है। तो अगर आप ऐसा कोई खास तरह का परिवर्तन किसी चीज़ में नोटिस कर रहे हैं तो उसके लिए भी जो है आप क्या कर सकते हैं, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे आप बोल सकते हैं अंधेरा हो रहा है, ऑलराइट, ये ऑल ऑफ सडन तो नहीं होता। तुम्हारी राइटिंग सुधर रही है, जैसे यहाँ पर मैंने ये लिखा है कि योर इंग्लिश इज गेटिंग बेटर, तुम्हारी अंग्रेजी अच्छी हो रही है। तुम मोटे हो रहे हो, आपने नोटिस किया किसी फ्रेंड को, किसी रिलेटिव को, ठीक है, तो वहाँ पर जो है आपने देखा होगा कि ऑल ऑफ सडन ये वर्क नहीं होता है। आपने उस चीज़ को नोटिस किया कि धीरे धीरे उसमें जो है क्या हो रहा है, किसी चीज़ का परिवर्तन हो रहा है। ऑलराइट, तो ऐसे सिचुएशन जो आपके नज़रों में दिखाई दे रहा है कि इसमें किसी भी तरह का परिवर्तन हो, ठीक है, किसी भी तरह का, चाहे वो उसके फेवर में हो या उसके अगेंस्ट में हो, लेकिन अगर किसी भी तरह का परिवर्तन आप किसी वस्तु में, किसी व्यक्ति में देख रहे हैं तो आप उसके लिए प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस का जो है क्या कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। द नेक्स्ट वन इज दैट टू टॉक अबाउट फीलिंग्स विच आर न्यू टू अस। ओके, इस टेंस का प्रयोग आप ऐसे वर्क के लिए भी कर सकते हैं। यहां पर मैंने दिया है कि टू टॉक अबाउट फीलिंग्स यू नो दैट, एहसास, ठीक है, विच आर न्यू टू अस, जो हमारे लिए क्या हो, नया हो सकता है। अब इसको समझिए जरा, हो सकता है आप किसी व्यक्ति के साथ हो या किसी जानवर के साथ हो, लेकिन अब जो है माइट भी कि आप दोनों के बीच में जो है किसी तरह का टिफ हो, मनमुटाव हो और उसके बाद से उसके बिहेव में किसी तरह का परिवर्तन आ जाए। हो सकता है कि आप अपने बॉस के जो है प्यारे हो, लेकिन विद द कोर्स ऑफ टाइम, समय के दौरान ऐसा हो कि कहीं जो है थोड़ा काइंड ऑफ टिफ हो, ठीक है, तो अब आप जो है ना अनकंफर्टेबल हो रहे हैं, असहज महसूस कर रहे हैं। तो अगर किसी व्यक्ति के मतलब जो है आप देख रहे हो कि उसके जो बिहेवियर है, उस बिहेवियर में जो है एक खास तरह का परिवर्तन आ रहा है, ठीक है, जैसे हो सकता है कोई आप जो है पपी या डॉगी जो है रखे हैं, हो सकता है कि वो किसी तरह का जो है पिक्यूलियर बिहेव आपके साथ करने लगा, तो आप उसके बिहेव को एक्सप्रेस करने के लिए, या वो आपका पेट हो या फिर वो आपका कोई रिलेटिव हो या फिर कोई भी हो, अगर उसके बिहेवियर में एक खास तरह का जो है परिवर्तन आप देख रहे हैं, वो अच्छा परिवर्तन भी हो सकता है, वो बुरा परिवर्तन भी हो सकता है, तो उसको भी एक्सप्रेस करने के लिए जो है आप क्या यूज कर सकते हैं, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस का जो है प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल लिखा है कि आई एम फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू वॉक विथ विपिन। अब विपिन मान लेते हैं कि ये कोई व्यक्ति है जिनके साथ मैं रहता था, जिनके साथ मैं काम करता हूँ, ऑलराइट। अब शुरू में हो सकता है हमारे बीच में काफ़ी अच्छा म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो, म्यूचुअल कोऑपरेशन हो, लेकिन विद द कोर्स ऑफ टाइम जो है हमारे बीच में अ काइंड ऑफ टिफ हो गया, मनमुटाव हो गया, या थोड़ा सा कुछ ऐसा जिसके वजह से अब हम जो है अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं। हो सकता है उनका बिहेवियर बदल गया हो, ठीक है, तो ऐसे में जो है उनके बिहेवियर को एक्सप्रेस करने के लिए जो चेंजिंग आप नोटिस कर रहे हैं, आप प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस का जो है क्या कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। द लास्ट वन, ठीक है, फॉर एन एक्शन विच इज इन प्रोग्रेस इन द प्रेजेंट टाइम बट नॉट इम्परेटिवली एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। ओके, ये फर्स्ट वन जो मैंने पढ़ाया था और लास्ट वन बिल्कुल एक जैसे हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट वन में मैंने आपको क्या बताया था कि कोई ऐसा वर्क जो बोलने के दौरान जारी हो तो उसको एक्सप्रेस करने के लिए आप प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस का प्रयोग कर सकते हैं। ओके, और लास्ट वन क्या है कि कोई ऐसा वर्क जो जरूरी नहीं हो कि बोलने के वक्त जारी हो, बट वो काम जो है चल रहा हो। इज इट क्लियर? वो काम जो है क्या हो, चल रहा हो। जैसे मैं घर बनवा रहा हूँ, नाउ यू कैन इमेजिन, अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन ये मेरा काम जो है चल रहा है। या फिर मैं कोई किताब लिख रहा हूँ, किसी चीज़ के ऊपर मैं कोई किताब लिख रहा हूँ। या फिर ये भी हो सकता है कि आजकल मैं जो है विलियम शेक्सपियर का जो है आपका ओथेलो पढ़ रहा हूँ, तो अभी तो मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो इस पॉइंट्स को समझिएगा। दो सिचुएशन इसमें मैंने आपको बताया कि प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस का प्रयोग ऐसे कार्यों के लिए भी हो सकता है जो बोलने के वक्त जारी हो, और प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस का प्रयोग ऐसे कार्यों के लिए भी हो सकता है जो जरूरी ना हो
कि जब आप बोल रहे हो या सामने वाले से जब आप डिस्कस कर रहे हो किसी चीज़ के बारे में, तो उस वक्त जो है टेकिंग प्लेस, कार्य चल रहा है, नॉट एट ऑल, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ, लेकिन अगर वो कार्य जो है चल रहा है तो उसके लिए जो है आप क्या यूज करोगे, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस का ही प्रयोग करोगे। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखा है, श्वेता इज राइटिंग अ बुक ऑन इंग्लिश। श्वेता इंग्लिश पर जो है एक किताब लिख रही है। अब एक बात बताओ, इज इट नेसेसरी, इज इट अ मस्ट, क्या ये जरूरी है कि इस वक्त भी श्वेता राइट कर रही होगी? इट इज़ नॉट एट ऑल। ठीक है, हो सकता है वो कोई और हाउस होल्ड वर्क कर रही होगी। तो ऐसे एक्सप्रेशन के लिए भी जो है, जैसे कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं, विराट कोहली आजकल अच्छा नहीं खेल रहा है, या फिर केएल राहुल आजकल अच्छा नहीं खेल रहा है। तो एट दिस टाइम ये तो जरूरी नहीं है कि वो लोग ग्राउंड पर है, पिच पर मौजूद है और वो लोग उस कार्य को कर रहे हैं। इट्स ओके। तो याद रखिएगा कि इस टेंस का प्रयोग हम ऐसे कार्यों के लिए भी कर सकते हैं जो बोलने के दौरान चल रहा हो, और इस टेंस का प्रयोग हम ऐसे कार्यों के लिए भी कर सकते हैं जो जरूरी नहीं है कि बोलने के दौरान जारी ही हो, बट चलना चाहिए। ऑलराइट, उम्मीद करते हैं कि ये 7 यूजेज जो है आपको समझ में आया होगा। अगला वीडियो भी जो होगा हमारा प्रेजेंट इम्परफेक्ट पर ही होगा, और दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोस। और ऑलराइट, वो जो होगा ना एक बहुत ही बेहद ही इंपॉर्टेंट वीडियो होगा। इट इज जस्ट बिकॉज क्योंकि अब तक आपने 2 चीज देखा, व्हाट इज कॉल्ड प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस एंड द नेक्स्ट यूजेस। ओके, और थोड़ा सा मैंने जिक्र किया है रूल्स का, बट जो नेक्स्ट वीडियो होगा ये जो होगा ना इनका, वो एक तरह से बोल सकते हैं कि वो आपका रामबार होगा, क्योंकि प्रेजेंट इम्परफेक्ट उसके बगैर जो है हमेशा इनकम्प्लीट होता है। सो आई होप कि जो है आप इस वीडियो के साथ साथ उस वीडियो को भी देखेंगे। एंड टिल देन बाय, हैव अ नाइस डे।